तो दोस्तों आज 21 जुलाई 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से बर्ड फ्लू को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत में पहली बार बर्ड फ्लू की वजह से एक इंसान की मौत हो गई है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। भारत सरकार ने भी बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बर्ड फ्लू से जिस व्यक्ति की जान गई है उसका इलाज जो भी डॉक्टर कर रहे थे उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि बर्ड फ्लू पक्षियों को संक्रमित करने वाला एक वायरस है, लेकिन आपको बता दें ये वायरस पक्षियों से इंसानों में भी फैल सकता है और फिर इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है। तो बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में अडल्ट फिल्मों को देखने और उसके बनाने को लेकर बड़ी खबर है। दोस्तों अभी हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बताया था कि पोर्न वीडियोग्राफी के चलते यानी कि अडल्ट फिल्में बनाने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही में अभी से कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि भारत सरकार ने सैकड़ों की तादाद में पोर्न वीडियो दिखाने वाली वेबसाइट को बैन कर दिया था। तो दोस्तों इन्हीं सब मामलों को देखते हुए बहुत सारे लोगों के मनों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पोर्न वीडियो देखना अपराध है, क्या इसे बनाना अपराध है, आखिर इस पर भारत का कानून क्या कहता है। अभी आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक खतरनाक वायरस जिसका नाम है पेगासस, उसको लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेगासस एक ऐसा वायरस है जो अगर आपके फोन में आ गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। पेगासस नाम का ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि कोई इसके जरिए आपके पूरे फोन को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि आपकी चैट, आपकी कॉल, आपके वीडियो, आपकी सभी फाइल को देख सकता है, यहाँ तक कि आपके वॉइस रिकॉर्डिंग को या वीडियो रिकॉर्डिंग को भी शुरू कर सकता है। तो दोस्तों इसी पेगासस वायरस को लेकर भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को लेकर फिर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक टिकटॉक आने वाले दिनों में एक नए नाम से भारत में अपनी वापसी कर सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने एक नया प्लान तैयार किया है जिसके तहत अब आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड में अपडेट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि भारत में बर्ड फ्लू से हुई पहली मौत, एम्स अस्पताल में मच गया है हड़कंप, केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है हाई अलर्ट। जी हां, देश में एवियन फ्लू यानी कि बर्ड फ्लू से पहली मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली एम्स में भर्ती 11 वर्षीय एक बच्चे ने इस संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। बच्चे की मौत एक दिन पहले हो चुकी है, लेकिन मंगलवार को संक्रमण की रिपोर्ट मिलने के बाद वैज्ञानिकों को इसकी छानबीन में लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार 11 साल का बच्चा बीते 2 जुलाई को एम्स के D5 वार्ड में भर्ती हुआ था। हालत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में ले जाया गया, इसके बाद वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच सकी और इसी के साथ बर्ड फ्लू की वजह से भारत में पहली बार किसी इंसान की जान गई। आनन फानन में जो भी डॉक्टर बच्चे का इलाज कर रहे थे उनको आइसोलेट किया गया, यानी कि बच्चे का इलाज करने वाले सभी डॉक्टर अब कुछ दिनों तक लोगों से दूर रहेंगे। बच्चे की जानकारी फिलहाल सरकार की तरफ से गोपनीय रखी गई है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिली है कि जिस बच्चे की जान गई है बर्ड फ्लू की वजह से वो दिल्ली का रहने वाला नहीं था। ताजा जानकारी के मुताबिक एम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया है कि एवियन फ्लू यानी कि बर्ड फ्लू न सिर्फ तेजी से फैलता है बल्कि उच्च जोखिम वाला संक्रमण भी है। इसकी वजह से मृत्यु दर भी ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक हर साल देश में 5000 बर्ड फ्लू के मामले सामने आते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बर्ड फ्लू की वजह से किसी की जान चली जाए। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि बर्ड फ्लू पक्षियों को संक्रमित करने वाला एक वायरस है, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे ये पता चलता है कि पक्षियों से ये वायरस इंसानों में भी फैल सकता है। आपको याद होगा अभी हाल ही में देश के कई हिस्सों में चिकन को बेचने पर रोक लगा दी गई थी, साथ ही में पक्षियों से दूर रहने के लिए कहा गया था। इसके अलावा कई सारे पक्षी कितनी जगहों पर देश में मरे हुए मिले थे। आपको बता दें ये सारा असर था बर्ड फ्लू का। लेकिन दोस्तों बर्ड फ्लू की वजह से मौत हो जाना बड़े ही चिंता की बात है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शिल्पा शेट्टी के पति द्वारा बनाई गई अडल्ट फिल्में इस वाले ऐप पर रिलीज की जाती थी। जी हाँ, हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बताया था कि शिल्पा शेट्टी के पति को मुंबई क्राइम ब्रांच ने अडल्ट फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी में हमने आपको बताया था कि राज कुंद्रा की टीम द्वारा जो अडल्ट फिल्में हैं वो भारत में ही शूट की जाती थी और
फिर वी ट्रांसफर के जरिए विदेशों में भेजी जाती थी। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है कि जिस समय राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उससे पहले कई सारे कांग्रेस के, शिवसेना के, साथ ही में एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं को फोन किया गया था। लेकिन आपको बता दें, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है वो सीधे ठाकरे के संपर्क में है, यानी कि मुख्यमंत्री के संपर्क में। इसी की वजह से राज कुंद्रा की जो बड़े बड़े नेताओं के साथ जान पहचान थी वो गिरफ्तारी से बचा नहीं पाई। कोर्ट में पेशी होने के बाद अदालत ने 23 जुलाई तक के लिए राज कुंद्रा को पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। तो दोस्तों, पोर्न वीडियो को लेकर इतनी सारी बातें सुनकर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पोर्न वीडियो बनाना एक बहुत बड़ा अपराध है, साथ ही में इसको देखना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन दोस्तों, पोर्न वीडियो बनाने को लेकर या पोर्न वीडियो को देखने को लेकर भारत का जो कानून है वो इसे अपराध नहीं कहता है। दोस्तों, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील अशोक सिंह ने बताया है कि भारत में अडल्ट पोर्नोग्राफी अपराध नहीं है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपराध है। यानी कि अगर कोई कंपनी बच्चों को लेकर अडल्ट वीडियो बनाती है तो ये भारत में अपराध है, लेकिन अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति बालिग लोगों को लेकर अडल्ट वीडियो यानी कि पोर्न वीडियो बनाती है तो ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन बालिग लोगों के मामले में दूसरी तरफ अडल्ट पोर्नोग्राफी अपराध तब हो जाता है जब किसी को जबरदस्ती से या धोखे से या बिना उसकी परमिशन के उसके फोटो या वीडियो बनाए जाए और उसको इंटरनेट की दुनिया पर अपलोड कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में जिसका वीडियो बनाया गया है अगर वो शिकायत कर देता है या कर देती है तो फिर कार्रवाई की जाती है। इस तरह के किसी भी कंटेंट को अपलोड करना साइबर क्राइम का हिस्सा माना गया है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, भारत सरकार ने करीब 1300 पोर्न वेबसाइट को बैन किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी इसको एक्सेस कर सकते हैं वीपीएन वगैरह के जरिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया कि अगर कोई यूजर अपने फोन में पोर्न कंटेंट को डाउनलोड करता है, यानी कि अडल्ट वीडियो डाउनलोड करता है और उसको देखने के बाद डिलीट कर देता है, तो फिर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर वो उस कंटेंट को, उस वीडियो को किसी दूसरी व्यक्ति के मर्जी के बिना उसके पास शेयर कर देता है, यानी कि परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए, तो फिर ये क्राइम माना जाएगा। आखिर में आसान सी भाषा में कहें तो पोर्न वीडियो बनाना या इसको देखना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं होनी चाहिए और किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। भारत में इसको लेकर जो कानून है वो यही कहता है। हालांकि ये अलग बात है कि पोर्नोग्राफी की वजह से शरीर को भी अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस वीडियो को देखने के बाद कि जो अडल्ट वीडियो होते हैं, यानी कि जो पोर्न वीडियो होते हैं, तो क्या ये भारत में पूरी तरीके से बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो फोन है आपका, लेकिन अब कंट्रोल हो सकता है किसी और का। आपकी मर्जी के बगैर फोन का कैमरा चलाने से लेकर मैसेज पढ़ने तक पेगासस नाम का ये वायरस सभी काम कर सकता है। जी हाँ, इसराइल की एक कंपनी है NSO ग्रुप। आपको बता दें, इसके एक स्पाईवेयर जिसका नाम है पेगासस, इसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पेगासस को दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक वायरस कहा जाता है। इसके अलावा सभी तरह के वायरस का इसको बाप भी कहा जाता है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह दावा किया गया कि पेगासस के जरिए भारत सरकार के कई मंत्रियों, कई पत्रकारों और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन टैप किए गए। यानी कि उन लोगों ने क्या बात की इसके बारे में सुना गया। हालांकि इस दावे को जो NSO कंपनी है जिसने इस वायरस को बनाया है उसने आधारहीन बताया है, यानी कि इसे झूठ कहा है। दोस्तों, आपको बता दें, इसी को लेकर एक आर्टिकल साझा किया गया है भास्कर.com की तरफ से, जिसमें ये बताया गया है कि गृह मंत्री यानी कि अमित शाह ने कहा है कि ये लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्टिकल में कहा गया है कि अमित शाह के बात में कोई दम नहीं दिखता। दरअसल पेगासस वायरस कांड का खुलासा केवल भारत में नहीं हुआ है। आपको बता दें, इस मामले की जांच दुनिया के 10 देशों के 70 मीडिया हाउस से जुड़े 80 पत्रकारों ने की है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, बाकायदा इस वायरस को बनाया गया है जिसको इसराइल की एक NSO ग्रुप नाम की कंपनी ने बताया है। लेकिन इस कंपनी का कहना है कि वो इस वायरस को केवल सरकारों को बेचती है। इस वायरस को बनाने का या इसको सरकार को बेचने के पीछे का तर्क ये है कि इससे आतंकवाद को रोका जाता है। आतंकवादियों के फोन टैप किए जाते हैं, उनकी फोन की जानकारी निकाली जाती है और इससे आतंकवाद रुकता है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अच्छे चीजों का इस्तेमाल बुरी तरीके से बुरे लोग कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने तो ये भी आरोप लगाया है कि इसी वायरस का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी पार्टी ने राज्यों में सरकारें गिराई हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये वायरस आपके मैसेज पढ़ सकता है, आपके चैट देख सकता है, आपकी फोटो, आपके वीडियो, आपकी टोटल फाइल को देख सकता है। इसके अलावा आपकी फोन की रिकॉर्डिंग को शुरू कर सकता है, आप कॉल पे क्या बात कर रहे हैं ये टोटल चीजें जान सकता है। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो इस वायरस की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति आपके फोन पर उसी तरीके से कंट्रोल कर सकता है जिस तरीके से आपका कंट्रोल होता है फोन पर। फोन के अलावा भी कई डिवाइस को, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह को भी ये वायरस अपना शिकार बना सकता है। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बड़े ही चुपचाप से आपके फोन में आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी से पहले जो कुछ वायरस आते थे तो उसको फोन में डालने के लिए हमारे पास कोई लिंक भेजा जाता था या कोई मैसेज आता था या कोई मिस कॉल आती थी जिस पर एक्शन करने की वजह से कोई वायरस हमारे फोन में आ जाता था। लेकिन ये जो पेगासस की तरह वायरस होते हैं तो ये चुपचाप आपके डिवाइस यानी कि फोन, कंप्यूटर वगैरह में आ जाएंगे और आपको
पता भी नहीं चलेगा। वैसे आपको बता दें, इस तरह का वायरस अगर किसी डिवाइस में आ जाता है तो उससे बचना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन आप सावधानी के तौर पर हमेशा अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही में जहां जिस वेबसाइट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू हो सकता है तो आप उसे चालू कर सकते हैं। आपको बता दें, इसी तरह के वायरस को लेकर एक और अनुमान जताया गया है कि हमारे भारत में इसी तरह का कोई छोटा वायरस भी काम कर रहा है, जो कि छात्रों को अपना निशाना बना रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी तक देश के कई हिस्सों में रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारी कंपनियों के कॉल आ रहे हैं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर करवा सकते हैं। कॉल करने वाले लोगों के पास बच्चे की ज्यादातर जानकारी है, तो इसी की वजह से ये अनुमान लगाया गया है कि पेगासस की तरह ही कोई छोटा वायरस हमारे भारत में काम कर रहा है। दोस्तों, अगर आप पूछेंगे कि इस वायरस की पहचान कैसे की जाए, तो एक लाइन में तो फिलहाल इसका जवाब होगा कि शायद हर कोई इसकी जांच नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई डेवलपर है, थोड़ी बहुत उसे कोड की जानकारी है, तो आपको बता दें, मानव अधिकार, मानवीय मूल की रक्षा और मानवीय स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसने एक टूल तैयार किया है जिसको MVT का नाम दिया गया है। असल में ये टूल एक कोड के रूप में है जो कि गिटहब पर ओपन सोर्स के रूप में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक इस टूल के जरिए पता लगाया जा सकता है कि फोन में या कंप्यूटर में या किसी भी डिवाइस में कोई वायरस तो नहीं है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टिकटॉक भारत में जल्द करेगा वापसी, लेकिन आ सकता है नए नाम से। जी हाँ, चीन का शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक भारत में वापसी करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस बार इस ऐप का नाम बदला हुआ होगा। जानकारी के मुताबिक बोलने में तो लगभग सेम नाम होगा, लेकिन जब आप उसे लिखा हुआ देखेंगे तो वो आपको लिखा मिलेगा TICK, बस स्पेलिंग का फर्क है। बोलने में लगभग सेम साउंड करता है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में जुलाई के महीने की शुरुआत में टिकटॉक की जो कंपनी है ByteDance, उसने एक ट्रेडमार्क के लिए फाइल किया है। इसी की वजह से यह अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में टिकटॉक अलग नाम के साथ वापसी कर सकता है। हालांकि फिलहाल अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब घर बैठे अपडेट हो जाएगा आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर। UIDA ने तैयार किया है बेहतरीन प्लान। जी हाँ, आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अब आपको आधार सेंटर नहीं जाना होगा। ये काम अब घर बैठे हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसके लिए पोस्टमैन आपके घर पर आएगा और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में अपडेट कर देगा। जानकारी के मुताबिक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यानी कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने आपस में समझौता किया है। इसके तहत पोस्टमैन आपके घर पर आएंगे और आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट कर देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि पोस्टमैन लगभग देश के सभी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां पर बैंक नहीं है वहां पर भी, तो आधार कार्ड की सर्विस की वजह से लोगों का बड़ा फायदा होगा। आने वाले दिनों में जल्दी ये सेवा शुरू की जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो संसद की कार्रवाई के दौरान राज्यसभा में कोरोना पर हुई बहस, तो संजय राउत बोले मौत के आंकड़े छुपा रही है सरकार। जी हाँ, राज्यसभा में कोरोना के मुद्दे पर बहस के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि थाली और ताली के बाद गाली भी खानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21 दिन में ही कोरोना से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि जिस समय PM मोदी ने थाली और ताली बजाने के लिए कहा था, उस समय ये बात कही गई थी कि 21 दिन में कोरोना से जीत जाएंगे। तो इसी बात को लेकर शिवसेना के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने सरकार पर तंज कसा। साथ ही में उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भारत सरकार कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा छुपा रही है, यानी कि जो आंकड़े लोगों को बताए जाते हैं वो सच नहीं है आरोप के मुताबिक। कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने बीते मंगलवार को राज्यसभा में ये बताया है कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई जान नहीं गई है। जानकारी के मुताबिक राज्य द्वारा जो जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को दी है, उसी के आधार पर ये बताया गया है। दोस्तों, हो सकता है कि आप इस बात को सुनकर थोड़े हैरान हो गए हों, क्योंकि जिस समय भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही थी, तो उस समय धड़ल्ले से ये खबरें आ रही थी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है और ऑक्सीजन की वजह से 5 लोगों की जान गई, 10 लोगों की, यहाँ पर 1 लोग की, इतनी सारी खबरें आ रही थी। लेकिन अब जब इस मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, तो ये कहा जा रहा है कि देश के किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान नहीं गई है। राज्य की जो सरकारें हैं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को यही जानकारी दी है। अब उस समय की खबरें झूठी थी या इस समय की रिपोर्ट, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ICMR ने कहा कि खोल सकते हैं प्राइमरी स्कूल, बच्चों को नहीं है कोरोना का खतरा। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर फिर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ये कहा है कि छोटे बच्चों के स्कूल खोले जा सकते हैं, यानी कि नर्सरी कक्षा से लेकर 5वीं तक के। अब ICMR ने कहा है कि बच्चों में हर्ड इम्यूनिटी है कोरोना वायरस को लेकर, यानी कि जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 17 साल के बीच में है, तो उनके शरीर में इतनी इम्यून पावर है कि वो कोरोना वायरस से आसानी से लड़ सकते हैं। इसी की वजह से कहा गया है कि अब छोटे बच्चों के स्कूल खोले जा सकते हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर शुरू होगी तब भी, लेकिन जो टीचर वगैरह उन्हें पढ़ाने आएंगे तो पहले उनका टीकाकरण करना जरूरी है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के भी कई मामलों को लेकर बात एकदम से पूरी पलट जाती है। अभी कई महीनों से ये कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बच्चों के लिए ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बच्चों में इतनी इम्यून पावर है कि वो कोरोना वायरस की तीसरी लहर से लड़ सकते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान छोटे बच्चों के स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के नहीं, यानी कि 5वीं से ऊपर वाले
वालों के। खैर आइए आपको बता देते हैं अगली खबर में कोरोना वायरस का ताजा अपडेट। PTRnews.com की तरफ से जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीते रोज एक बार फिर से 42,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,12,15,142 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,18,511 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3900 से ज्यादा लोगों ने फिर अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,03,83,001 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,01,236 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टोल टैक्स बचाने के चक्कर में हुआ भीषण हादसा, मालगाड़ी ट्रेन ने उड़ाया गाड़ी को। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसका लाइव वीडियो। जी हाँ, राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी इलाके में रोड टैक्स बचाने के चक्कर में एक बोलेरो कार भीषण हादसा का शिकार हो गई है। जानकारी के मुताबिक बोलेरो वाला टोल टैक्स बचाने के चक्कर में कच्चे रास्ते पर गया और वहीं पर एक ट्रेन की पटरी थी। बोलेरो कार वाले ने जब पटरी को भी पार करने की कोशिश की तो उसकी गाड़ी वहीं फंस गई और तभी अचानक मालगाड़ी ट्रेन आ गई। बोलेरो में जो लोग बैठे थे उन्होंने तो उतरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रेन ने कार के परखच्चे उड़ा दिए। अच्छी बात यह रही कि इससे ट्रेन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आपको बता दें जिस समय ट्रेन ने गाड़ी के परखच्चे उड़ाए उसका एक लाइव वीडियो जारी हुआ है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं अभी आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न के फाउंडर यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस की पहली अंतरिक्ष यात्रा हुई कामयाब। 3 यात्रियों के साथ 11 मिनट में पूरा किया 105 किलोमीटर का सफर। जी हाँ, दुनिया की टॉप ई-कॉमर्स कंपनियों में शामिल अमेज़न फाउंडर के जेफ बेजोस अंतरिक्ष की यात्रा की है 11 मिनट की। जानकारी के मुताबिक केवल 11 मिनट में 105 किलोमीटर का सफर किया है। आपको बता दें आने वाले दिनों में इन्हीं सब कोशिशों की वजह से आम आदमी भी स्पेस की सैर पर जा सकेंगे। इक्का दुक्का कंपनियों ने तो इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस जब अंतरिक्ष की सैर पर जा रहे थे और जिस समय उनके रॉकेट ने टेक ऑफ किया या लैंड किया उस समय का वीडियो भी जारी हुआ है। तो इस वीडियो को भी आप कहां देख सकते हैं अभी आपको इसके बारे में बताएंगे। इन सभी वीडियो को देखने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पृथ्वी के करीब से गुजरेगा ताजमहल से 3 गुना बड़ा उल्का पिंड यानी कि पत्थर। चीन ने कहा कि अगर इसके टकराने की संभावना पृथ्वी से होती है तो फिर रॉकेट भेजकर इसकी दिशा बदली जाए। जी हाँ, इस समय स्पेस चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अमेज़न के मालिक ने स्पेस की यात्रा की है। इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले वर्जिन के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन ने भी स्पेस की सैर की थी। लेकिन आपको बता दें इसी के बीच स्पेस से जुड़ी एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है कि 24 जुलाई को पृथ्वी के पास से एक उल्का पिंड गुजरेगा, यानी कि एक बहुत बड़ा पत्थर गुजरेगा जिसका साइज लगभग एक स्टेडियम के बराबर है या कह लें ताजमहल का 3 गुना है। जानकारी के मुताबिक ये पत्थर पृथ्वी की तरफ 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, यानी कि ये पत्थर केवल 1 सेकंड में 8 किलोमीटर का सफर कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं केवल 1 घंटे में ये पत्थर कितने हजार किलोमीटर का सफर कर रहा होगा। हालांकि नासा ने बताया है फिलहाल इस पत्थर के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये पत्थर पृथ्वी से 37,18,232 मील की दूरी से गुजरेगा। अब ये 37 लाख मील कितना होता है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि चांद हमसे लगभग 2.5 लाख मील दूर है। आसान सी भाषा में कहें तो ये उल्का पिंड पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी से गुजरेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 21 जुलाई को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, पूर्वी राजस्थान में और दक्षिणी गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। इन जगहों के भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा में, तेलंगाना में, सौराष्ट्र और कच्छ में, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तटीय आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में और राजस्थान के भी पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश आज हो सकती है। तो दोस्तों, बारिश को लेकर ये रहेगा ताजा हाल आज स्काईमेट वेदर की थी ये रिपोर्ट। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज हो गई है भारत के नाम। जी हां, भारत ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में 3 विकेट से हरा दिया है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 276 रनों का लक्ष्य बनाया। इसका पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 3 विकेट रहते हुए इस लक्ष्य को पा लिया और श्रीलंका को हरा दिया। आपको बता दें श्रीलंका और भारत के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज चल रही थी, जिसमें से 2 मैच भारत ने जीत लिए हैं, यानी कि अब सीरीज भारत के नाम हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्वतंत्रता दिवस तक लाल किला किया गया बंद, यानी कि सैलानी अब घूमने नहीं आ सकेंगे। जी हां, आज 21 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक के लिए लाल किले को घूमने के लिए बंद कर दिया गया है। जाहिर सी बात है सुरक्षा और तैयारियों के मद्देनजर ऐसा किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की,
तो पंचायत भवन में ही बनेंगे प्रमाण पत्र, खुलेंगे आरटीपीएस सेंटर। जी हाँ, बिहार के लगभग 5000 पंचायतों में बने आरटीपीएस काउंटर से पिछले 3 वर्षों में एक भी प्रमाण पत्र नहीं बना है। लेकिन अभी हाल ही में बीजेपी के एक विधायक ने मुख्यमंत्री से शिकायत की, जिसके बाद ये खबर आई है कि 15 अगस्त के बाद आरटीपीएस काउंटर को बिहार में शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, बिहार में जो 5000 पंचायत केंद्र हैं, वहीं पर इस काउंटर को लगाया जाएगा। इस काउंटर के जरिए कई तरह के प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, इस तरह के कई प्रमाण पत्र बिल्कुल आसानी से बनवाए जा सकेंगे। तो दोस्तों, आज 21 जुलाई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।